हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है पीएसए में। आज हम एक फिजिक्स के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में हम 6 कंडीशंस पढ़ेंगे। यानी कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 प्रकार के बनते हैं। तो इससे पहले आपको अवतल दर्पण या किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लेने चाहिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार मैं आपको रिपीट भी करवा दूं। जो आपका पहला नियम है वो क्या है कि यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी या मुख्य फोकस से आती ही प्रतीत होगी। दूसरा नियम क्या है आपका कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी कंडीशंस क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो इस प्रकार आपके ये 3 नियम है और इन सब का यूज होगा। तो आइए शुरू करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें आपकी जो सबसे पहली कंडीशंस है वो क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो। यानी कि सबसे पहली कंडीशन क्या है इसमें कि यदि कोई भी वस्तु दर्पण के सामने कहाँ स्थित हो, अनंत पर, यानी कि बहुत ज्यादा दूर, तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। जैसे ये आपने दर्पण बना लिया, अब इसकी मुख्य अक्ष बना ली और मुख्य अक्ष जहां इस दर्पण को काटेगी वही क्या होगा, इसका ध्रुव P, ये इसका सेंटर C और ये फोकस F। अब आपको ध्यान रखना है कि C और P के बिल्कुल मध्य में होगा इसका मुख्य फोकस, यानी कि ये दोनों दूरियां बराबर होंगी PF एंड CF। यदि इन दूरियों में आपका कुछ भी डिफरेंस होगा तो आपका जो किरण आरेख होगा अवतल दर्पण का वो सही नहीं बनेगा। तो अब मान लिया कि कोई वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर, और अनंत से जब किसी वस्तु से किरणें चलती है तो मानते हैं कि अनंत से किरणें हमेशा समांतर आती है। तो अब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें उस वस्तु से केवल 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे किसी भी वस्तु से अनंत किरणें चलती है, बहुत सारी किरणें, ठीक, लेकिन हमें अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो हम 2 किरणें ले रहे हैं और उनमें से एक किरण इसके वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण ये, यानी कि हमने वस्तु से आती ही 2 प्रकाश किरणें ले ली, A B, ठीक, और एक किरण कहां से गई होकर, प्रकाशी केंद्र C से, सॉरी वक्रता केंद्र C से, और दूसरी मुख्य फोकस F से। तो अब दर्पण से इनका परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद क्या होगा, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, और जो आपकी प्रकाशी केंद्र C से होकर जाती है वो अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो अब दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही है। तो अब इससे आप लंब उठा दीजिए,
ये, तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया, और वस्तु आपकी ए बी थी, प्रतिबिंब आपका हो गया A1 B1। ठीक है। इसी प्रकार आपका दूसरी कंडीशन है कि यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच रखी हो। कहाँ रखी हो वस्तु? इसके अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच। तो आपने दर्पण बना लिया, इसकी मुख्य अक्ष ध्रुव, प्रकाशी केंद्र C और मुख्य फोकस F। ठीक है। अब आपने अनंत कहीं इधर होगा, यह आपका C है, आपने वस्तु यहां पर रख दी, ये ठीक है, बिल्कुल लंबवत। अब इस वस्तु के ऊपरी पॉइंट से हम दो किरणें लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण कहां से जाएगी होकर? मुख्य फोकस F से, ये ठीक है। तो अब जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, और जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से एक लंब उठा दिया, तो ये लंब ही क्या होगा? इसका वस्तु का प्रतिबिंब। अगर वस्तु आपने ए और बी मान ली तो प्रतिबिंब हो जाएगा A1 B1। ठीक है। तो इसी प्रकार आपके दो कंडीशंस पूरी हो चुकी है, यानी कि जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? मुख्य फोकस F पर। जब प्रतिबिंब अनंत और C के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? C और F के बीच। तो अब आपकी तीसरी कंडीशंस है, तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, यानी कहां रखी हो वस्तु? वक्रता केंद्र C पर। तो जैसे ये आपका दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य फोकस, सॉरी ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F। तो वस्तु कहां रखी है अब की बार? वक्रता केंद्र C पर। तो एक किरण वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होगा सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह दोनों परावर्तित किरणें यहाँ काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? अगर वस्तु आपकी ए बी है तो प्रतिबिंब बनेगा आपका A1 B1, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। आपका जो नंबर 4 पॉइंट है वो क्या है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच
रखी हो। ये अब जैसे ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष हो गई, इस पर एक ध्रुव P हो गया, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F। तो हम कहाँ कह रहे हैं, C के और F के बीच। तो एक वस्तु रखी है AB, इससे कोई प्रकाश किरण सबसे पहले क्या करेंगे हम, मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर सीधी निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके मुख्य फोकस F से जाती दिखाएंगे, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है। अब आपकी ये जो किरण है ये थोड़ी तिरछी हो गई थी, तो इसे आप सीधी कर लीजिए। ये वस्तु AB और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा इसका, A1 B1। ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये प्रतिबिंब द्वारा बनने वाले, प्रतिबिंब द्वारा कहूँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के 4 नियम हो चुके हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। यदि आपकी वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। ठीक है। तो अब आप इसको साफ कर लीजिए। यह आपकी मुख्य अक्ष है। ठीक है। अभी इसका ध्रुव, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F। ठीक है। अब वस्तु कहाँ रखी है, ये। अब मान लिया वस्तु AB है, इसकी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती है। ये ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण इसके दर्पण पर अभिलंबत आपतित होगी, और अभिलंबत आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इसके कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। तो ये अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी ऐसे। ठीक है। तो ये दोनों ही प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो आपके 5 हो गए। अब नंबर 6। ठीक है। यदि वस्तु फोकस F तथा ध्रुव P के बीच रखी हो, तब क्या होगा, यह आपका दर्पण हो गया। ध्रुव, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F। ठीक है। अब वस्तु रखी है आपकी मुख्य फोकस F और P के बीच, ये।
अब सबसे पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होगा सीधी निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इस पर अभिलंबवत आपतित होगी, और जो अभिलंबवत आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र C से होकर चली जाएगी। अब दोनों प्रकाश किरणें चूंकि इधर दूरी बढ़ रही है तो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन अगर इन्हें पीछे बढ़ाए तो ये पीछे इस पॉइंट पर मिलती है, तो यह होगा इसका प्रतिबिंब A1 B1। ठीक है, तो वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या बन गया आपका A1 B1। तो इस प्रकार आपकी ये अवतल दर्पण की 6 कंडीशंस हो चुकी है। अब यदि एग्जाम में आपका किरण आरेख आता है किसी भी कंडीशन का, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। अब कुछ इससे प्रश्न मल्टीपल चॉइस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनके लिए एक ट्रिक है आपकी, और उस ट्रिक को शायद अगली वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके 6 प्रतिबिंब हैं, इनमें पहले जो 5 प्रतिबिंब है वो सबके सब वास्तविक उल्टे, यानी जो पहले 5 प्रतिबिंब है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले में सभी पहले 5 प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टे है। सबसे पहला आपका जो प्रतिबिंब था वो बहुत छोटा, उससे नेक्स्ट छोटा, उससे नेक्स्ट बराबर, उससे नेक्स्ट बड़ा, उससे नेक्स्ट बहुत बड़ा। ठीक है, यानी कि 5 प्रतिबिंब में कैसा हो गया आपका, पहले प्रतिबिंब में आपका क्या था, बहुत छोटा, दूसरे में छोटा, तीसरे में बराबर, चौथे में बड़ा, और पांचवें में बहुत बड़ा। तो ये आपकी प्रतिबिंब की, ये आपकी क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर कभी प्रकृति पूछे तो आपको इस प्रकार बतानी होगी कि पहले उसमें वास्तविक उल्टा तथा बहुत छोटा, दूसरे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा, तीसरा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बराबर, चौथा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा, और पांचवा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बहुत बड़ा। और इसमें आपका नंबर 6 कंडीशंस में क्या है, आपका प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, अगर सीधा है तो आभासी होगा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, तो इसकी प्रकृति है। अब आपको क्या याद रखना है इसमें कि पहली कंडीशंस में प्रतिबिंब कहाँ बना था, मुख्य फोकस F पर, दूसरी कंडीशंस में कहाँ बना था, F के और C के बीच, तीसरी कंडीशंस में C पर, चौथी कंडीशंस में C के और अनंत के बीच, पांचवी कंडीशन में अनंत पर, और छठी कंडीशन में दर्पण के पीछे। तो अभी आपकी जो 6 कंडीशंस है, इन 6 कंडीशंस को हम याद रखने की आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक बताएंगे कि इन्हें हम आसानी से किस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, आपका लगभग 5 सेकंड में आप किसी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।